उधर। डिंग टाटा डींटा, डिंग टाटा डींटा, डिंग टा टटवा आजा। तदिन तता तदिन दिन ता तदिन ततुरिया ततुरिया। पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। इधर देख, तुम्हारी पत्नी का पति है ये, तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारने वाला चेहरा है ये। अब तुम का इक्का मेरे हाथ में है, मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम वो हो ही नहीं जो वो समझते हैं। तुम बेहरूपिया हो। अब देखना है कंठ माला इस गले में कैसे शोभा देती है। तू वहाँ नहीं जाएगा। अरे बुरा वक्त आता है तो कोई माइका लाल उसे रोक नहीं सकता। क्यों उस मासूम इंसान को दुख पहुँचाना चाहता है? अरे पहुँचाना तो तेरे को चाहता हूँ मैं। एक काम कर, ये रास्ता पकड़ और भाग जा यहाँ से। मेरी बात मान जा, वरना बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। अरे चुप, चल मेरे थ्रूप के लाल, चल। चलो। हट। बचाओ बचाओ, बचाओ। छोड़ से, मैं कहता हूँ छोड़ से। ओके बस, छोड़। गिरता क्यों रहता हूँ? आइए आइए, उधर मामा जी। विजय, तुम वही लड़के हो जो मेरी लड़की की मांग भरने वाले थे? हाँ मामा जी, राधा जी ने खुद मिलवाया था इससे मुझे शहर में। जब तो समझदार बात कर रहे हो तो बीच में बोलने वाला बेवकूफ होता है। जाहिल। और तुम, क्या ये वही लड़का है जिससे तुमने मोहब्बत की थी? इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। अंजू, क्या यही तुमने दोस्ती निभाई है? क्या ये सच है? आपको कोई दुख न पहुंचे इसलिए मैंने। मुझे इसका जवाब चाहिए। तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया? गलत। नो, तुमने बिल्कुल सही किया। यस, तुम अगर ऐसा नहीं करते तो मुझे विजय जैसा, अरे एक हीरे जैसा दामाद कैसे मिलता? मेरी बेटी को इतना अच्छा पति कैसे मिलता? तुमने तो अनजाने में मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है दोस्त, जिसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आई थैंक यू वेरी मच। और तुम दौलत और जहेज के लालची, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट।
ऐसा मत सोचो कि संसार में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे मेरा खोया हुआ सुख तुम जैसे सच्चे प्रेमी के रूप में लौटाने वाली ये देवी माँ ही तो है। हाथ जोड़कर प्रणाम करो ही नहीं। देखना हमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। चलो मंदिर के फेरे लेते हैं। You bloody rascal! वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे विजय आपकी अक्सर तारीफ करता रहता है। एक मर्तबा आपका बेटा भी आया था यहाँ पर। मेरा बेटा? नहीं वो आपका दुबई वाला बेटा नहीं, छोटा बेटा राम किशन आया था। हाँ, सुना है वहाँ अंग्रेजी की ट्यूशन से भाग कर यहाँ पर आया था। हाँ, अच्छा। वैसे यहाँ पर आपको बंदूक समेत आने की कौन सी जरूरत पड़ गई? वो शिकार, मामा जी शिकारी है ना, जिस पर एक बार नजर पड़ गई वो गया काम से। मामा जी की ये बंदूक और जीप की आदत छूटती नहीं। क्यों मामा जी? ओके, आप लंबा सफर तय करके आए, थोड़ा आराम करें। थैंक यू। टेक केयर ऑफ द गेस्ट। एक चोर और शामिल कर लिया है। ये कौन सा नया प्लान है? फांसी की सजा पाने वाले हत्यारे हो तुम। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और 15 तारीख की सुबह 5:45 पर तुम्हारी फांसी का वक्त मुकर्रर किया गया है। जानता हूं सर, मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है और ना ही ख्वाहिश है इस आशा आराम की जिंदगी की। मैं सिर्फ आपसे 4 दिन मांगता हूं। चौथे दिन 14 तारीख है। जिस इंसान की मौत के डर ने हम सबको डराया है वो 14 तारीख को वापस चला जाएगा। मैं आपसे सिर्फ 4 दिन की मोहलत की भीख मांगता हूं साहब। Shut up! I have been suspended just because of you. सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये सब जानते हो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मददगार बनूं? Never! विजय, मैं जिस जेल का सुपरिटेंडेंट था उस जेल से आज तक एक परिंदा भी पंख मार के बाहर नहीं निकल सका। लेकिन तुम जैसा मुजरिम जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, मैंने जरूर से ज्यादा छूट दी। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं और कुछ भी कर सकता हूँ साहब, मगर इंसानों को कत्ल करके रुपए बटोरने वाला हैवान होता तो क्या मैं यहाँ रह सकता? वो इंसान जिंदगी की आखिरी शाम से गुजर रहा है। अगर उन्हें मेरी हकीकत का पता चल जाए तो वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाएंगे। मेरा अंत तो मुझे नजर आ ही रहा है, मगर जाते जाते मैं किसी और के जीवन का अंत देखना नहीं चाहता। कम से कम एक अच्छा काम कर लेने दीजिए साहब। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कहता हूं, मैं लौट आऊंगा। तुम्हारी कहानी सुन के मैं तुम पे एतबार कर सकता हूँ। वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है और फिर तुम तो एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 दिनों की मोहलत देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, इन 4 दिनों में तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगे। थैंक यू साहब।